हेलो जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के सेकेंड फेज 2.0 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी 2.0 सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का ही एक संग्रह है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के किस राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। तो आंध्र प्रदेश। और आप आंध्र प्रदेश के बारे में जान लीजिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य था। 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था और इसकी राजधानी हैदराबाद है। और जो तेलंगाना की भी, जो आंध्र प्रदेश से ही कट करके आपका 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी अभी जो है क्या कहते हैं, हैदराबाद में ही है, जो कि अमरावती इसका राजधानी। अब जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और इसकी राजधानी तेलंगाना का हैदराबाद। ठीक है ना। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में ही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं। सबसे पहले यूएनओ की बात आ ही गई। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है 10 जनवरी 1920 ईस्वी को आपका राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुआ था। ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय जो था आपका जो है क्या कहते हैं, वह जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, इसमें 6 सदस्य हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जहाँ तक जो सेकेंड इसका अंग है, जिसका नाम है सुरक्षा परिषद, जो कि सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय या युद्ध को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। जिसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और चाइना है। अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है। ठीक है ना। तो ये जो अस्थायी सदस्य है, इसमें सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान है। तो हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में धर्मसानी ने किया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। और इसी में एक सभ्यता और है, मोहनजोदड़ो सभ्यता, जिसको कहा जाता है मृतकों का टीला। और इसकी खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी या रखलदास बनर्जी ने किया था। और वर्तमान में यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में है। अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पंजाब क्षेत्र में ही चला गया है। और सरनामा किसकी कृति है। तो फिरदौसी का। तो सरनामा फिरदौसी की कृति है। अगर बाबरनामा की बात करें तो इसमें बाबर के बारे में। और सरनामा की कृति ये, और एक और है अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल, अकबरनामा का संबंध अबुल फजल, शाहनामा का संबंध फिरदौसी से, बाबरनामा का संबंध बाबर से। गुलबदन बेगम, हुमायूं। ठीक है ना। अगर हुमायूं की बात आए तो गुलबदन बेगम। तो दीन इलाही की स्थापना किसने की थी। तो अकबर। तो दीन इलाही का संबंध अकबर ही था। अकबर जो थे, बहुत सारे हिंदुओं को शरण दिया था अपने दरबार में। और जो औरंगजेब तो आपको पता ही होना चाहिए, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब किस धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। तो सिख धर्म के लोग। और सिख धर्म ये जो है पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है ना। ये पंजाब के बैसाखी जो है एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है। और अनुच्छेद 317 भारत के किस राज्य में लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर के लिए। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब 2 संघ शासित प्रदेश बन गया था। और वहाँ से 370 हटा ही लिया गया। ठीक है ना। और अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर के लिए ही लागू था। और महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है। चलिए, इसमें सबसे पहले भारत की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो वह गंगा नदी, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी लंबाई 25 से 10 किलोमीटर है। और यह भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनती है। और यह इसका मिलन जो है देवप्रयाग में होती है। ठीक है ना। और यही गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और जब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो इसको शांगपो भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार की अगर सबसे लंबी नदी पूछी तो वह गोदावरी नदी। और ये गोदावरी नदी जो है मध्य प्रदेश के नासिक के
सॉरी मध्य प्रदेश नहीं तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से निकलती है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से निकलती है। गोदावरी नदी जो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। और किस नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध। और लंबा बांध पूछा जाता है हीराकुंड बांध, जो कि हीराकुंड नदी जो कि आपका हीराकुंड बांध जो है क्या कहते हैं वह सतलज नदी पर, ये सॉरी भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर जो कि उड़ीसा में है, और भाखड़ा नंगल बांध जो है आपका सतलज नदी भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सभी को पता है। और इंटरनेशनल टीचर डे पूछा जाए तो 5 अक्टूबर को। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी। तो यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। तो यमुना नदी यमुनोत्री बदरपुछ से निकलती है। और रेशम की कीड़े का भोज पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती या मलबरी या शहतूत की पत्ती ही रेशम की कीड़े का यह है। और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक प्रोड्यूसर पूछा जाए सबसे पहले तो चाइना में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, चलिए इसमें 2 क्वेश्चन आता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय गवर्नर जनरल की बात पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और प्रथम वायसराय की बात करें तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1967 ईस्वी में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आसमी के सबसे की भी आता था भारत में। तो कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होते हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो केरल के मालाबार तट से उठती है और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा करती है। और जाड़े में अगर वर्षा सबसे ज़्यादा जो है आपका पश्चिम विक्षोभ से होता है, जो भूमध्य सागर में उठता है। और भूमध्य सागर का गेट कहा जाता है जिब्राल्टर को। और कौन सी फिल्म में गांधी में, यानी कौन सी फिल्म गांधी में, यानी फिल्म का नाम गांधी जी की भूमिका निभाने वाले थे वह बेन किंग्सले। तो गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे बेन किंग्सले। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाया था? तो शेरशाह ने बनवाया था। और जब लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक शेरशाह द्वारा बनाए गए ग्रैंड ट्रंक रोड की भी मरम्मत करवाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं कहा जाए, लॉर्ड डलहौजी ने शेरशाह द्वारा बनाए गए ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया, जिससे जीटी रोड कहा जाता है। ये मेरे वतन के लोग देशभक्ति किसने लिखा था? तो ये प्रदीप ने लिखा था। और गाने वाले थे रामप्रसाद बिस्मिल। किस कारण वायुदबाव होता है? तो घनत्व के कारण वायुदबाव होता है। वायुदबाव मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वरीय दबाव किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ठीक, तो ये थे 20 क्वेश्चंस, और ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ईजी ही हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन को देखें, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने के चक्कर में हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को भूल जाएं, और एग्जाम में अगर पूछ दे तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हाई लेवल का तैयारी करना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक शिक्षक दिवस की बात है तो सभी को पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं, जबकि 5 अक्टूबर को। चलिए, प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, आज निकलने वाली नदी अगर है तो जैसे गोदावरी नदी, ये भी जान लीजिए प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इसे इग्नोर ना करें। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। तब तक धन्यवाद। हैप्पी नाइस डे। थैंक यू।